जेसीसी गुरुकुल में सभी कैंडिडेट का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो चलिए इस प्रकार हम लोग जो झारखंड परीक्षा योद्धा है 15 दिन 15 मैराथन सीरीज को लेकर के उस पर हम लोग लगातार आगे की तरफ गति प्रदान करते हुए आज के इस सेशन में हम लोग जो इससे प्रीवियस सेशन इससे पहले जो खेल संबंधित जो प्रश्न है वो पार्ट 3 में किया गया था, प्रश्न 4 तक। तो चलिए आज के इस सेशन से हम लोग 5वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है? धनुधर, तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं दीपिका कुमारी की, ये धनुधर तीरंदाजी है। रीना कुमारी ये भी है, आशा रानी होरो ये भी है। बट हम लोग बात करते हैं सीमा वर्मा की, तो ये झारखंड की धनुधर नहीं है। तो यही यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? दीपिका कुमारी का जन्म का यदि हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म हुआ है रांची जिला में। कहाँ पे? रांची जिला। रांची जिला की बात करते हैं तो रांची जिला का स्थापना कब किया गया था? गठन 1899 में। और इसका जो पुराना नाम है विल्किंसन, आप लोग सुनेंगे, विल्किंसन हो गया किशुनपुर, इसी रांची का पुराना नाम से जाना जाता है। 1899 में रांची जिले का गठन किया गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का जो अगला प्रश्न है वह दीपिका कुमारी से ही रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि आप लोग को कुछ तो याद रखना है कि इनका जन्म स्थल जो कि रांची में ही हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों को जो याद करने वाला है वो है अर्जुन अवार्ड। पहले मैंने आप लोग के से डिस्कस किया है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए थे 2012 में, पद्म श्री से 2016 में सम्मानित किए गए थे। और इस प्रकार स्वर्ण पदक 2010 में राष्ट्रमंडल खेल, ये भी आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल कब सम्मानित किया गया था? स्वर्ण पदक 2010 ईस्वी में। कब? 2010 ईस्वी में। और यहाँ पे कुछ वैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो 2010 में अभी हम लोगों ने देखा किसने जीता था, दीपिका कुमारी के द्वारा ये पदक जीती गई थी। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं तो वही इम्पोर्टेंट है हम लोग का कि 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार, और 2016 में ही बात करते हैं सिमोन उरांव जो कि वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी पद्म श्री पुरस्कार 2016 ईस्वी से ही सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में, वही प्रश्न देखिए रिपीट हो चुका है जो कि एक्साइज कांस्टेबल 2019 में एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो वो है दीपिका कुमारी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, दीपिका कुमारी ने, देखिए वही प्रश्न यहाँ पे थोड़ा घुमा करके यहाँ पे पूछ दिया गया है कि राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक कहाँ से प्रशिक्षण दिया गया था? तो इनको प्रशिक्षण की बात करते हैं टाटा धनुर्विद्या एकेडमी से इनको प्रशिक्षण दिया गया था। और ये बात करते हैं तीरंदाजी का, इनका कैरियर जो प्रोफेशनल कैरियर वह शुरुआत 2006 ईस्वी से। ये पूछा जाता है कि शुरुआत कब से किया गया था, तो 2006 ईस्वी से इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी तीरंदाजी के फील्ड में। और यहाँ पे एक प्रश्न हम लोग ये देख सकते हैं कि 2010 के एशियन गेम में, 2010 के एशियन गेम में इन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। कांस्य पदक यानी कि ये जीती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसीलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि तीरंदाजी और आर्चरी दोनों नाम याद रखिए। अब इस ऑप्शन में देखिए तीरंदाजी का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आर्चरी खेल से यह संबंधित रखती है। कौन? ये हमारी दीपिका कुमारी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपिक दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? देखिए वही फॉर्मेट यहाँ पे प्रश्न है, तो किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी। कौन खेल से? तीरंदाजी। बॉक्सिंग से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है अरुणा मिश्रा। एक शतरंज का नाम सुने होंगे दीप सेन गुप्ता। पर्वतारोही प्रसिद्ध है कौन? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल 2013 में ही उनको पद्म श्री सम्मानित किया गया है। और 2013 में ही यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यानचंद पुरस्कार पूर्णिमा महतो को 2013 में ही सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपिक दीपिका कुमारी
किस खेल से, ये प्रश्न तो वही है कि जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से, वही प्रश्न यहाँ पे भी पूछ लिया गया है। तो ये तीरंदाजी से संबंधित रखती है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती है। तो ये भी वही प्रश्न है तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी के नाम किस खेल से, तीरंदाजी से। तो देखिए दीपिका कुमारी से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है कि किस खेल से यह संबंधित रखती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल करें, जोड़े पहचान करें। यहाँ पे बेमेल जोड़े जो कि सही नहीं दिया हुआ है उसी को यहाँ पे हम लोग को पहचान करना है। तो दीपिका कुमारी की बात करते हैं, इनका खेल तीरंदाजी है, बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, बिल्कुल सही है। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी, बिल्कुल सही है। बट प्रतिमा कुमार की बात करते हैं तो प्रतिमा कुमार किश्ती से यह संबंधित नहीं रखती है, ये भारोत्तोलक यानी कि ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है। तो ये कहाँ पे है, ये हम लोग का सरायकेला खरसावां तीरंदाजी एकेडमी, याद रखिएगा तीरंदाजी एकेडमी सरायकेला खरसावां कहाँ पे, सरायकेला खरसावां, वही सरायकेला खरसावां जिसका स्थापना जो कि झारखंड गठन के बाद ही किया गया था। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 2001 ईस्वी में। सरायकेला खरसावां पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये खरकई नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जिला, सरायकेला खरसावां। व्याख्या यहाँ पे इसका देखते हैं तो ये देखिए राज्य सरकार के द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी ये कहाँ पे है, ये सरायकेला खरसावां में है। और पूर्व जो मुख्यमंत्री हम लोग अर्जुन मुंडा की बात करते हैं तो 2004 में सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना की गई थी। ये जो तीरंदाजी संघ की स्थापना कब की गई थी, 2004 में। किसके द्वारा, तो पूर्व जो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है इनके द्वारा ये किया गया था। और सरायकेला जो एकेडमी है इसका स्थापना बात करते हैं वो तो हो गया तीरंदाजी संघ का स्थापना 2004 में। बट ये जो एकेडमी है इस एकेडमी का स्थापना कब किया गया था, 2006 ईस्वी में। अब हम लोग देखने वाले हैं हॉकी से रिलेटेड जो खिलाड़ी है। असूता लकड़ा का नाम सुने होंगे। असूता लकड़ा किस खेल से संबंधित रखती है, तो असूता लकड़ा हॉकी से संबंधित रखती है। और असूता लकड़ा ये किस जिला से बिलोंग करती है, तो इनका जन्म सिमडेगा जिला में हुआ था। कौन सा जिला में, सिमडेगा जिला, वही सिमडेगा जिला। यदि हम लोग बात करते हैं तो इससे प्रचलित कुछ याद कर लेने हैं कि खेल का नर्सरी सिमडेगा को ही कहा जाता है। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं हॉकी का पालना भी सिमडेगा जिले को ही कहा जाता है। किस जिले को, सिमडेगा जिले को। खेल का नर्सरी और हॉकी का पालना सिमडेगा जिला, याद रखिएगा। और सिमडेगा जिला का भी गठन 2001 ईस्वी में झारखंड गठन के बाद ही किया गया है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है असूता लकड़ा किस खेल से संबंधित रखती है। तो असूता लकड़ा अभी हम लोगों ने देखा ये किस खेल से संबंधित रखती है, हॉकी खेल से। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है, वो है असूता लकड़ा। कौन, असूता लकड़ा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है असूता लकड़ा, यहाँ पे देखिए व्याख्या दे दिया गया है। 2000 से 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रही है, लगातार 14 वर्षों तक। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड से भारतीय हॉकी टीम में संबंधित निम्नलिखित से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की। वो खिलाड़ी थी असूता लकड़ा जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। तो ये यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। वैसे व्याख्या इससे रिलेटेड कुछ वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे यदि इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप दिए गए नंबर कॉन्टेक्ट पे वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टाइटल बॉक्स में देख सकते हैं, वहीं पे है। तो ये आप लोग जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। व्याख्या उसी चीज़ का आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी व्याख्या को हम लोग स्किप करते चले जाएंगे। वो आप लोग PDF जब आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ पे आप
इन्फॉर्मेशन नॉलेज के तौर पर आप उस चीज़ को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे बोम्बाइला देवी यहाँ पे पूछा गया है कि हॉकी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सोनल मिंज ये जुड़ी हुई है, निकी प्रधान ये भी जुड़ी हुई है, सावित्री पूर्ति ये भी हॉकी से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं बोम्बाइला देवी की, तो यह झारखंड की नहीं है, जो कि हॉकी से यह संबंधित नहीं रखती है। बोम्बाइला देवी की बात करते हैं तो ये तीरंदाजी से संबंधित रखती है और ये कहाँ की निवासी है? तो ये मणिपुर की ये निवासी है। कहाँ की? मणिपुर की। मणिपुर हम लोग देखते होंगे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे ये नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे? ये मणिपुर में ही है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति की भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो इसके प्रसिद्ध कप्तान की बात करते हैं वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें की व्याख्या देख सकते हैं मरांग गोमके के नाम से इनको जाना जाता है। और 1925 में ऑक्सफोर्ड बुल्लू का खिताब पाने का इनके पास ये अवसर हुआ है। कब? 1925 में ऑक्सफोर्ड बुल्लू का ये खिताब हुए। एम्स्टर्डम में ये हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक था, इसी में ये कप्तान थे। मरांग गोमके के ये नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आप लोग जानते होंगे कि 1950 ईस्वी में, कब? 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, जो कि आगे चल कर के 1963 में ये झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। और बात करते यदि इनकी मृत्यु की, तो इनका मृत्यु हो गया था 1970 ईस्वी में ब्रेन हेमरेज। ये प्रश्न पूछा गया है, जिस प्रकार बिरसा मुंडा का पूछा जाता है कि हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को, ठीक उसी प्रकार 1970 ईस्वी में ये जो मरांग गोमके है जयपाल सिंह मुंडा, इनका मृत्यु ब्रेन हेमरेज होने के कारण हो गया था। और 1970 ईस्वी में ये सहयोगी साबित हुए थे, जो दिसुम गुरु के नाम से जाने जाते हैं हमारे कौन? शिबू सोरेन। तो सोनेत संथाल समाज की स्थापना जो 1970 में की गई थी शिबू सोरेन के द्वारा, 1970 में सोनेत संथाल समाज, तो उसमें यह इनका सहयोगी भागीदारी भी इनके द्वारा मिला था, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और उसी वर्ष इनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण मृत्यु हो गई। तो मरांग गोमके के नाम से जाने जाते, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये पहले आदिवासी है जो कि संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। तो प्रश्न है जयपाल सिंह मुंडा 1973 मशहूर हो गए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। किसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? 1928 के एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं 28 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह मुंडा भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीते थे? तो जो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था, इन्हीं के कप्तानी के बतौर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। झारखंड के निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी तो वो है निकी प्रधान। दीपिका कुमारी ये तो तीरंदाजी से ये पता ही आप लोगों को। बाकी आप लोगों को जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए देखिएगा। ऑप्शन यदि 3 एलिमिनेट हो जाता है तो जो एलिमिनेट हो जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो एक प्रश्न को कई तरीके से बना सकते हैं हम लोग। कुछ प्रश्न है जो कि आपका डायरेक्टली वो याद है तभी बनेगा, कुछ प्रश्न आप लोगों को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। सो इसका व्याख्या यदि हम लोग देखते हैं, स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में, सॉरी थोड़ा स्किप करने में हो गया, तो इसका व्याख्या यदि हम लोग देखते हैं, निकी प्रधान ये बेसिकली खूंटी ज़िले से ये प्रखंड ये वहाँ से बिलोंग करती है, खूंटी ज़िले से। निकी प्रधान किस ज़िले से बिलोंग करती है? तो निकी प्रधान खूंटी ज़िला से बिलोंग करती है। 2016 में जो रियो ओलंपिक देख सकते हैं ब्राज़ील में 31वां ओलंपिक खेल हुआ था, उसी में ये महिला हॉकी टीम की सदस्य रही थी। कौन?
निक्की प्रधान, यह झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। निक्की प्रधान की तरफ से प्रथम बार 2011 में बैंकॉक में ये जो आयोजित हुआ था, वहाँ पे एशिया कप में खेली थी। कौन सा कप में? एशिया कप में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो वो कौन खिलाड़ी है? निक्की प्रधान। कौन खिलाड़ी? निक्की प्रधान। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के सिल्वानुंग डुंगडुंग को किस खेल के जाना जाता है? सिल्वानुंग डुंगडुंग किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो सिल्वानुस डुंगडुंग, सिल्वानिस डुंगडुंग हो गया सुमराव टेटे। सिल्वानुस डुंगडुंग और सुमराव टेटे ये दोनों हैं जो कि वह हॉकी खिलाड़ी से संबंधित रखती है। और यहाँ पे मैं साथ ही ये भी बताते चलूँ आप लोगों को कि सिल्वानुस डुंगडुंग, सबसे पहले ये जो सिल्वानुस डुंगडुंग है, इनको 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार, कौन सा? ध्यानचंद यानी कि जो अच्छा प्रदर्शक करता है खेल के क्षेत्र में, उनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो सिल्वानुस जो डुंगडुंग है, इनको 2016 में, और साथ ही साथ जो सुमराव टेटे है, तो सुमराव टेटे को 2017 में। सिल्वानुस जो डुगडुग है, डुगडुग को 17 में और टेटे को डुगडुग को 16 में और टेटे को 17 में। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। सिल्वानुस डुंगडुंग 2016 में, सुमराव टेटे 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। ये जो हमारे सिल्वानुस डुंगडुंग है, इससे जुड़ा हुआ आयरन मैन ऑफ इंडिया उपनाम से व्याख्यात, आयरन मैन ऑफ इंडिया, देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये विख्यात है, तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। इनका जो उपनाम है आयरन मैन ऑफ इंडिया। बट आयरन लेडी के नाम से कौन विख्यात है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है सिल्वानुस डुंगडुंग, बट आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है दयामणि बारला। आयरन लेडी, ये भी प्रीवियस स्पेशल ब्रांच के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यह कौन एग्जामिनेशन है एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट ये पूछा गया है कि जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है वो है दयामणि बारला। और सिल्वानुस डुंगडुंग यहाँ पे देखिए 2016 में इनको कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। कब? 16 में। और सुमराव टेटे डुंगडुंग को 16 में और टेटे को 17 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अंपायर आश्रिता लकड़ा अंपायर है। ये प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर है। कौन? आश्रिता लकड़ा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, ये तो प्रश्न आप लोगों का कूट में दे दिया गया है। तो कूट में दे दिया गया है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि हॉकी खिलाड़ी से और झारखंड से जुड़े, जो कि झारखंड के हैं और किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जयपाल सिमिंडा बिल्कुल सही है, वीरेंद्र लकड़ा ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये वही यहाँ पे दिया गया है, व्याख्या में देख सकते हैं। जो दिवाकर प्रसाद है तीसरा ऑप्शन, वो मुक्केबाजी से बेसिकली बिलोंग करती है। तो मुक्केबाजी से आप लोग सुनेंगे अरुणा मिश्रा, ये काफ़ी प्रचलित है। अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही, और क्या हो गया? शतरंज से दीपसेन गुप्ता। ये फेमस खिलाड़ी का आप लोगों को नाम याद रख लेना है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, अब हम लोग चलते हैं शतरंज की तरफ। शतरंज की तरफ से देखिए, वही है दीपसेन गुप्ता, किस खेल से संबंधित रखती है? तो दीपसेन गुप्ता ये शतरंज खेल से संबंधित रखती है। कौन सा खेल से? शतरंज खेल से। व्याख्या यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए चक्रधरपुर, ये चक्रधरपुर से बेसिकली यह बिलोंग करती है, निवासी वहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज देखिए 22वां खिलाड़ी, जो 22वां ग्रैंड स्लैम मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर, जो कि ये शतरंज खेल में दिया जाता है। तो किस खिलाड़ी के तौर पर ये साबित हुई थी? 22वीं खिलाड़ी, 22वां ग्रैंड मास्टर, इसको खिताब जीतने का ये सम्मानित गौरव प्राप्त हुआ है। तो भारत का 22वां ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो वो थी दीपसेन गुप्ता। कौन? दीपसेन गुप्ता। विश्व चैंपियनशिप ये कब विजय हुई थी? तो विश्व चैंपियनशिप इन्हें 2000 ईस्वी में, कब विश्व चैंपियनशिप कब बनी थी? 2000 ईस्वी में। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के चक्रधरपुर निवासी
चक्रधरपुर की ये निवासी थी। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता था? तो कब जीता था? 2000 ईस्वी में। अब चलते हैं अब हम लोग पर्वतारोही की तरफ। तो पर्वतारोही मेनली आप लोग को याद कर लेना है एक प्रेमलता अग्रवाल, इन्हें भी खिताब प्राप्त है जो कि सबसे अधिक उम्र 48 वर्ष में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का इन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ है। प्रश्न देख पा रहे होंगे, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो वह खिलाड़ी है प्रेमलता अग्रवाल। व्याख्या में यहाँ पे देख सकते हैं कि 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, झारखंड की तो है ही है, ये भारत की भी पहली महिला, सर्वाधिक एज के रिलेटेड में अधिक आयु देख सकते हैं। वही प्रश्न IRB 17। 48 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, झारखंड की सबसे अधिक ऊंचाई जो भारतीय महिला है वो यहाँ पे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी? अधिक आयु देखिए 48 वर्ष के उम्र में, तो ये कौन महिला थी? प्रेमलता अग्रवाल। तो देख सकते हैं इनका ये महिला है, सबसे पहली बात कि ये महिला है और उम्र देख सकते हैं 48 वर्ष होने के बावजूद भी ये फतेह प्राप्त कर चुकी है माउंट एवरेस्ट। तो अभी आप तो युवा हैं, अभी आप क्या कर सकते हैं ये आप सोचिए। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं महाद्वीप चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है? तो वो कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। 7 महाद्वीप के शिखर, व्याख्या देखिए, 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंडी एवं भारतीय महिला है। देखिए 7 महाद्वीप की जो 7 महाद्वीप है उसके शिखर पर चढ़ने वाली ये महिला है। देखिए महिला होकर के कहाँ कहाँ क्या क्या फतेह ये कर रही हो सो। तो इनका यदि हम लोग व्याख्या करते हैं तो देखिए व्याख्या अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल, 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीकी सबसे ऊंची चोटी जो माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, वहां पे इनके द्वारा फतह प्रदान किया गया और इनसे पद्मश्री पुरस्कार एक पूछा जाता है प्रश्न कि पद्मश्री पुरस्कार 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में पद्मश्री किनको? प्रेमलता अग्रवाल जो कि एक पर्वतारोही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, और 2013 ईस्वी में ही बात करते हैं पूर्णिमा महतो को। 2013 ईस्वी में ही पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है, कौन? पूर्णिमा महतो। 2013 ईस्वी में ही इनको द्रोणाचार्य, द्रोणा यानी कि ये कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो पूर्णिमा महतो तीरंदाजी में प्रशिक्षक थी, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में सम्मानित किया गया। 2013 में ही पद्मश्री पुरस्कार से प्रेमलता अग्रवाल को सम्मानित किया गया। और बात करते हैं यदि हम लोग, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये हाल ही में 2020 में भी एक व्यक्ति को दिया गया था। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि 2020 में आखिरकार किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये जो पूर्णिमा महतो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये संभावना बनती है, एक्सपेक्टेशन, कि जो धर्मेंद्र तिवारी का नाम सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए और ये आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। जिस प्रकार जो आप लोग का लोगो वाला है 15 अगस्त 2020 और जो महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं 15 अगस्त 2020 को, तो जिस प्रकार 15 अगस्त 2020 में 2 बड़े कारनामे, एक तो नया लोगो हुआ और एक जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए। उसी प्रकार ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा बात करते हैं धर्मेंद्र तिवारी ये भी तीरंदाजी से संबंधित रखते हैं और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लोगो आप लोग दिमाग में उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो उसका फिगर है कि पहला में सत्यमेव जयते जाति साथ अशोक स्तंभ है, दूसरा में क्या है तो 60 वृत्त है, तीसरा सर्कल में क्या है, तीसरा सर्कल में आप लोग नर्तक जो कि 48 संख्या है, चौथा सर्कल में क्या है, चौथा सर्कल में आप लोग का जो वो पलाश फूल है 24 संख्या है, पांचवा में आप लोग का हाथी है ये भी 24 इनकी संख्या है, छठा में क्या है तो छठा में झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड सरकार लिखा हुआ है और सातवां में रिक्त स्थान। इस प्रकार टोटल 7 सर्कल है नया लोगो में।
इसका अनावरण 15 अगस्त 2020 ईस्वी को। अब चलते अब हम लोग फुटबॉल की दुनिया में। एक शुभलक्ष्मी का नाम बता दूं। शुभलक्ष्मी एक जो लड़की है, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और ये खेल खेलती है, क्रिकेट से ये खेल संबंधित रखती है। फुटबॉल की तरफ चलते हैं तो प्रश्न देख पा रहे होंगे, झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये कितनी बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी हम लोगों ने देखा क्रिकेट के सेक्शन में, जो कि इससे पहले का वीडियोज में था कि रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में प्रवेश की थी झारखंड की टीम। और वो कौन सा ईयर था? तो 2016 ईयर। कौन सा? 2016 ईयर। वही 2016 ईयर जिसमें कि सिल्वानुस डुंगडुंग को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ध्यानचंद पुरस्कार। डुंगडुंग 16, टेटे 17। इसका व्याख्या हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 4 बार सुब्रतो मुखर्जी कप ये जीत चुकी है झारखंड की टीम। अब चलते हैं मुक्केबाजी यानी कि अरुणा मिश्रा। तो वही अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित रखती है? मुक्केबाजी से। ये कहाँ से निवासी है? ये जमशेदपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर की रहने वाली है। तो ये प्रश्न देखिए, वही 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी, जहाँ मुक्केबाजी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे ऑप्शन अरुणा मिश्रा है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप लोग को उसी अरुणा मिश्रा को देना है। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 2003 के एशियाई चैंपियन में गोल्ड मेडल, 2003 की एशियाई में जो चैंपियनशिप हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीती है। 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक, और 2005 में एशियाई चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है। 2006 के विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ पे हुआ था? तो ये 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में ही आयोजित किया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल ईस्वी था 2011 झारखंड में, जिसमें कि ये स्वर्ण पदक जीती थी। चलिए हम लोग ये 34वां राष्ट्रीय खेल को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 2011 हो गया। इसका जो हम लोग बात करते हैं मस्कट, जो मस्कट था, मस्कट क्या चीज़ था? छौवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिरन का बच्चा। शिशु हिरन, नवजात हिरन का बच्चा, छौवा इसका मस्कट था। ये हो गया। और इसमें झारखंड का स्थान बात करते हैं तो झारखंड का स्थान था 5वां स्थान पे, मेडल के तर्ज पर ये 5वें नंबर पर थी। और बात करते हैं यहाँ पे तो टोटल कितने पदक जीते गए थे? टोटल 96 पदक जीते गए थे। टोटल पदक की 96 थी, बट गोल्ड मेडल की संख्या कितनी थी? तो गोल्ड मेडल की संख्या 33 थी। गोल्ड मेडल की संख्या 33 थी। और बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम लोग जो मिसाल सुने होंगे, मसाल, तो जो खेल प्रारंभ मसाल में किसके द्वारा ये मसाल जलाया गया था? तो ये मसाल के जो ध्वज, मसाल जो लेकर के एंट्री करता है वो थी दीपिका कुमारी। वही दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है। 2012 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2016 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। सिमोन उरांव, वाटरमैन ऑफ झारखंड, पद्मश्री पुरस्कार 2016 ईस्वी। सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी खेल से संबंध रखती है। 2016 में ही कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। टेट्टे, सलीमा टेट्टे हॉकी खिलाड़ी है, इनको भी ये जो पुरस्कार हम लोग ध्यानचंद पुरस्कार कब? 2017 ईस्वी में। तो इतने सारे आप लोग को 34वां राष्ट्रीय खेल से याद रखना है। 34वां से यहीं पे आप लोग को ये और फैक्ट याद रखना है कि जलप्रपात का नाम सुने होंगे आप लोग। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा? दूसरा हुंड्रू जलप्रपात। और पहला बूढ़ाघाट जलप्रपात। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई से रिलेटेड पूछा जाता है, भारत में स्थान। बेसिकली ऐसा प्रश्न तो देखने को नहीं मिला है। अब देखने को इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि और इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे सीमित, जो झारखंड के बुक पब्लिकेशन थे, तो सीमित लेखक के ये बुक आते थे। एक शिवांगन स्पर्धा, कुछ बुक आ गया आप लोग का
तो ये सीमित एरिया में आप लोग को बुक और उसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं होने के कारण वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप नहीं किए जाते थे। लेकिन आप ये कुछ बीते वर्षों में 1-2 वर्ष में देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर आप ये 2023 में ही देख पा रहे होंगे, ना जाने कितने बुक कहाँ से डाटा उठा करके पूरा फैक्चुअल डाटा उठा करके प्रश्न बुक बनाए जा रहे हैं। तो इससे जो प्रश्न है वो उसका लेवल है वो काफ़ी ऊंचा रह सकता है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हुंड्रू जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो मीटर में बात करते हैं 98 मीटर, और फीट में यदि बात करते हैं तो 321/22। कुछ बुक में 21 दिया हुआ है, कुछ बुक में 22 दिया हुआ है, तो वो 21-22 याद कर लीजिए। बेसिकली 98 मीटर हो गया, 321 फीट। इसका भारत में स्थान बात करते हैं तो 34वां स्थान। तो वही 34वां यहाँ पे लिंक करके आप लोगों को बताया गया है कि जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का है उसका भारत में स्थान की बात करती है तो भारत में इसका स्थान है 34वां। वहीं पहला बात करती है जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा नदी जो लातेहार में स्थित है, ये हुंड्रू ये तो रांची में स्थित है, सभी को मालूम होगा, स्वर्णरेखा नदी पर। तो इसका जो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का है, इसका ऊंचाई बात करते हैं तो 469। कुछ बुक में आप लोग को 400-450 भी दिया रहेगा, बट 469 इसका फैक्चुअल आंसर हो जाता है, 469 फीट। या फिर आप लोग दोनों डाटा याद कर लीजिए जो ऑप्शन में आप लोग को देखने मिलेगा, या फिर इसके इर्द गिर्द में अप्रोक्स में जो ऑप्शन देखने को मिले। तो बेसिकली 450 और 469 फीट याद कर लीजिएगा, और 143 मीटर, मीटर में 143 मीटर। और इसका यदि भारत में स्थान बात करते हैं तो जो सबसे ऊंचा झारखंड का है उसका भारत में स्थान 21वां है, और झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा है उसका स्थान भारत में 34वां है। तो इतने सारे 34 से फैक्ट आप लोगों को याद कर लेने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाजी किसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी? और ये जैसे ये खेल से संबंधित प्रश्न है, इसके बाद हम लोग जो दूसरा सेक्शन देखने वाले वो रहेगा हमारा झारखंड का पर्यटक स्थल। और ये जो आप लोग को लिंक करके बताया जा रहा है वो कैसा आप लोग को लग रहा है, ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को फीडबैक दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी जितने भी और चैप्टर बचे हुए उनमें आप लोग को और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया है उसका भी आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी जहाँ पे देखने को मिले अरुणा मिश्रा ऑप्शन है, फर्स्ट हमारी प्रीफरेंस आप लोग को उन्हीं अरुणा मिश्रा को ही देना है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए वही 2004-05 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? अरुणा मिश्रा के द्वारा। यहाँ पे यदि हम लोग कुछ खिलाड़ी देख लेते हैं, दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी से, अशुता लकड़ा ये हॉकी से, झानू हंसदा ये तीरंदाजी से संबंधित रखती है, झानू हंसदा। एक देखिए कूट रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया गया है इसमें कि कौन सा खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी की खिलाड़ी है? तो इसमें हम लोग जो तीनों खिलाड़ी का नाम देख पा रहे होंगे, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया, मिशल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाजी खिलाड़ी है जो कि झारखंड के ये खिलाड़ी है। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे व्याख्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप लोगों को जानकारी है तो नॉलेज के तौर पर आप इस PDF से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हम लोग विविध का सेक्शन, खेल का ये इंड सेक्शन होने वाला है। तो विविध में झारखंड राज्य खेल समंदर सोसाइटी एवं संयुक्त पहल है। ये किसके द्वारा ये पहल है? तो ये झारखंड राज्य सरकार और साथ ही साथ CCL सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये पहल है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोग, ये व्याख्या वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो व्याख्या इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे क्योंकि ये वीडियोस आप लोग के ऑलरेडी लंबे पार्ट में समय में आते हैं, और वैसे व्याख्या को हम लोग देखें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो ये बोरिंग थोड़ा लगने लगेगा। इसीलिए हम लोग उस सब चीज़ व्याख्या को स्किप करते हुए चलते हैं। झारखंड राज्य के खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है। इसका मिशन किस मिशन के तर्ज पर इस सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ओलंपिक स्वर्ण के इसका मिशन है। झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने % आरक्षण देती है?
सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रतिशत बात करते हैं 2%, और जो विश्वविद्यालय या कोई भी शैक्षणिक संस्थान में जब उनको दाखिला लेना होता है तो उनके लिए 3% का यहाँ पे आरक्षण रखा गया है। शैक्षणिक संस्थान में नामकरण के लिए 3% और नौकरी में 2% का छूट देने की बात कही गई है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित यहाँ पे देखिए, सुबह लक्ष्मी का कुछ देर पहले आप लोग को जिक्र किया गया था नाम। सुबह लक्ष्मी सुबह लक्ष्मी क्रिकेट से संबंधित रखती है, ये हजारीबाग से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही, अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी। अब देखिए इतने बार नाम आप लोग के सामने रिपीट कर दिया गया है, तो देखिए ये प्रश्न कितना बनाना आसान हो चुका है आप लोगों के लिए। सिल्वानुस डुंगडुंग 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार। टेट्टे 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार। दीपिका कुमारी 16 में पद्मश्री। सिमोन उराव 2016 में पद्मश्री। इतना बार रिपीटेशन हो जाएगा कि आप लोग भूल जाइएगा कि मुझे याद है कि भी नहीं याद है। सो 2016 हो गया। एक छौ नृत्य से संबंधित चलिए पद्मश्री यहाँ पे आप लोग को बता दिया जा रहा है कि याद रखिएगा। केरा, के से केदारनाथ साहू, रा से रामदयाल मुंडा। केदारनाथ साहू को पद्मश्री पुरस्कार 2005 में और ठीक 5 वर्षों के बाद रामदयाल मुंडा को 2010 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 2021 में इसका भी जिक्र किया गया है। 2021 में छुटनी देवी जो कि डायन प्रथा से संबंधित रखती है, छुटनी देवी को कब 2021 ईस्वी में। 2022 को तो 2022 में गिरधारी राम गोंझू जो कि शायद जहाँ तक लगता है नागपुरी भाषा के लिए इन्हें दिया गया है, गिरधारी राम गोंझू को। और 2023 में भी एक व्यक्ति को दिया गया है जो कि हो भाषा के क्षेत्र में दिया गया है, और उस व्यक्ति का नाम उसका नाम क्या चीज़ था, यदि हम लोग उसका नाम की बात करते हैं, जिन्हें 2023 में सम्मानित किया गया है पद्मश्री। ये इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार सबसे पहले उसका नाम ही बता देते हैं। तो जानूम सिसो जो कि हो भाषा के क्षेत्र में दिया गया है 2023 में जानूम सिसो। गिरधारी राम गोंझू नागपुरी भाषा 2022 में। छुटनी देवी 2021 में। ये इम्पोर्टेंट है। ये उसी प्रकार प्रश्न इम्पोर्टेंट है जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय खेल महेंद्र सिंह धोनी से तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये महादिग्गज क्रिकेट के खिलाड़ी है। 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास ले चुके हैं और नए लोगों का अनावरण भी 15 अगस्त 2020 में। ठीक उसी प्रकार 2023 का पद्मश्री, 2022 का पद्मश्री, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार एक विधायक, जो विधायक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। भाकपा माले बगोदर के क्षेत्र है, विनोद शायद नाम है उनका। तो उनको जो 2023 नहीं 2022 का उन्होंने दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार। तो ये खिलाड़ी देखिए जो हम लोगों ने अभी देखा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे होगा, तो ये रांची में स्थित होगा। इसका संचालन भी ठीक उसी प्रकार झारखंड सरकार और साथ ही साथ CCL सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था। तभी हम लोगों ने देखा CCL सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड, ONGC, इसका भी संबंधित एक झारखंड से रिलेटेड प्रश्न बनता है। ONGC तो इससे संबंधित क्या प्रश्न बनता है। बोकारो में सुने होंगे मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर, वो ONGC के ही तर्ज पर वहाँ पे इसका संचालन किया जाता है, या जो देख रेख होता है वो ONGC के तर्ज पर होता है। बोकारो में मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर नाम का सुने होंगे, वो हम लोग पर्यटक स्थल के दौरान करेंगे प्रश्न, तब हम लोग उसका देखेंगे। प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों का विचार करें। तो इसमें विचार हम लोग करते हुए देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर A इसमें सही हो जाता है कि यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करती है।